अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से तकरीबन 7 गुना बड़ा है। रकबे के लिहाज से 7 गुना बड़ा है। आबादी के लिहाज से तकरीबन 5.5 गुना बड़ा है। लेकिन सोच के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर यानी मंदरा हो गया, गुजर खान हो गया, स्वाबा, इस तरह के छोटे छोटे शहर जो है उससे भी छोटी है इनकी सोच के लिहाज से। इनकी सोच जो है तो मंदरा और ये इस शहर से भी ज्यादा छोटी है। पूछो क्यों? क्यों छोटी है? इसलिए कि ना WCL वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स उसमें इनके कुछ गंदे अंडों ने ना गन डाला है वहां पे, और RSS की आइडियोलॉजी वहां भी नजर आई है। और उसके बाद अब देखें एशिया कप पहला मैच, रेफरी हमें ना कह रहा हाथ ही मिलाना, यानी ICC ने के अंदर भी इन्होंने गन डाल दिया। और उसके बाद जो है तो मैच जब इख्तिताम हुआ तो वहां पे भी हैंडशेक नहीं हुआ है। वो शेक एंड ना होने की वजह से वहां भी गन नजर आया है इनका, यानी RSS की आइडियोलॉजी वहां भी नजर आई है। वो भी एक नीच और कम जर्फ नजर आए हैं। तो ये कम जर्फी की बदौलत जो है तो इन्होंने ना तमाम सियासत तो एक अलग सब्जेक्ट है, इन्होंने क्रिकेट को भी दागदार कर दिया है। यानी इन्होंने क्रिकेट को दागदार कर दिया और ICC को डुगडुगी पे नचा रहे हैं। वो ICC जिसका रेफरी हमें कह रहा है कि जी हाथ ही मिलाना, यानी वो जय शाह, वो अमित शाह का बेटा है, उसने गन तो डालना ही है, और फिर पैसे पे इनको नचा रहे हैं। और उधर एम्पायर पाकिस्तान का मैच देखे, जैसे ही अपील होती तो अंगली फिजा में चली जाती उनकी, इसलिए कि उनको खरीदा हुआ था। उन्होंने IPL खेला में जाकर नुमाइंदगी करनी होती है, अंपायरिंग करनी होती है, पैसे के ऊपर बिके हुए। तो ये पाकिस्तान ने एक अंपायरिंग के साथ एक किस्म का मुकाबला वहां पर किया इस मैच में, उसके साथ ICC के साथ की है, और फिर इसके साथ इस माहौल में, इस कंजस्टेड माहौल में परफॉर्म तो हो ही नहीं सकता। कैसे परफॉर्म करे बंदा? कि चूंकि एक लिमिटेड सोच के मालिक, एक लिमिटेड सोच रखने वाली टीम, उसके साथ, और फिर उसके साथ वो जो दूसरे ना डुगडुगी पर नाचने वाले, वो उनके साथ, तो वहां पे क्या परफॉर्मेंस होगी? लेकिन ये बदकिस्मती है कि इन्होंने ना RSS की आइडियोलॉजी को क्रिकेट में भी धकेल दिया और क्रिकेट को भी दागदार कर दिया। ये RSS के गुंडे जो हैं, इन्होंने ना हुक्मरानी वहां पे, इंडियन अवाम बहुत अच्छी है, इंडियन अवाम में बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो एहतजाज भी करते हैं, लेकिन उनको ना वो ऊपर नहीं आने देते, चूंकि RSS के गुंडे हैं वहां पे, बोलने नहीं देते हैं, गैरों उड़ा देते हैं, सीधे पहुंच जाते हैं वहां पे। तो ये गुंडागर्दी की हुई है उन्होंने, वो हुक्मरानी नहीं कर रहे हैं, वो लाशों के ऊपर ना हुक्मरानी करते हैं, वो ये गुंडागर्दी करके हुक्मरानी करते हैं, वो डरा धमका के हुक्मरानी करते हैं। ये मोदी ने पहलगाम का ड्रामा तो खुद रचाया हुआ है, ये इसलिए कि अवाम की हमदर्दी मेरी साइड पे आए और मैं हुक्मरानी करता रहूं। इसको किसी से कोई गर्ज नहीं है, ये अपनी हुक्मरानी को तूल दे रहा है, इसके जहन में फतूर है, और वो फतूर जो है तो क्रिकेट के मैदान में भी नजर आया है, इसने फैला दिया है उस क्रिकेट के मैदान में भी। सूर्या कुमार यादव ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ मिला लिया, उसको जनाब इन्होंने मैसेज देना शुरू कर दिया कि जी जनाब ये जो है तो ये गद्दार है, उसको सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए, हम इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अफगानिस्तान की सपोर्ट करेंगे। तो ये इतने कंजस्टेड माइंडेड लोग हैं जो इस वक्त इंडिया के हुक्मरान तबके में शामिल हैं, और जो तबका है ये सिर्फ गुंडागर्दी के ऊपर ना इधर आया हुआ है और लोगों की लाशों के ऊपर ना वो सियासत कर रहा है। इसीलिए तो इसको गुजरात का कसाई कहा जाता है। इसकी यही हरकतें हैं। भाई ना हाथ मिलाओ, ICC रेफरी को कहने की क्या जरूरत है, ना हाथ मिलाओ। भाई आपकी इस किस्म की हरकत को देख कर
तो क्या क्रिकेट क्या हर चीज से बाइकआउट करनी चाहिए आपसे? आप तो बहुत कंजेस्टेड किस्म के हैं, हर चीज पे ना आपसे बाइकआउट होनी चाहिए। क्रिकेट तो इमीडिएटली खत्म होना चाहिए ना, क्योंकि आप हैं घटिया सोच के मालिक, और घटिया सोच के साथ बंदा नहीं चल सकता। आपको जब भी मार भी पड़ती है फिर भी बाज नहीं आते। चाइना ने बोलान की पहाड़ियों पर आपको कूटा है, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। पाकिस्तान ने 10 मई में 6-0 से गिराए हैं आपके जहाज। आपके नालायक पायलटों ने यूरोप की टेक्नोलॉजी को भी ना बैठा दिया है। यानी आपके नालायक पायलटों ने जदीद तरीन यूरोप की टेक्नोलॉजी को बैठा दिया। वो राफेल तैयारे वाली ना कंपनी कोई ना खरबों का ना डॉलर का नुकसान हुआ है, और उसके नुकसान के जिम्मेदार आपके पायलट है, निकम्मे पायलट। वहां पे मार खाने के बाद ना आप अमेरिका के पास भागते हुए गए कि जान छुड़ाओ, पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। तो आप वो ना यानी पाकिस्तान को भी आपने ना किया हुआ है, गुलभूषण यादव की सूरत पर भी आपने दिया हुआ है। बलोचिस्तान में अफरा तफरी मचा रहे थे, आप शुरू से ही ना ये इन्हीं हरकतों में ना रहे हैं। चाइना वालों ने उधर कूट पड़ी है, पाकिस्तान ने इधर कूट दी है आपको, और उसके बाद बांग्लादेश। अब देखो वो भी आपका नजदीकी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, उसको भी अफरा तफरी का शिकार किया हुआ था। उसीना वाजिद को कठपुतली बनाया हुआ था आपने, और बांग्लादेश के हालात को भी खराब कर दिया था। इसी तरह नेपाल के हालात भी आपने खराब किए हुए थे। आपके नजदीक वाला जो भी मुल्क है तो वो आपसे तंग है। क्यों तंग है? कि चूंकि आपकी आरएसएस की आइडियोलॉजी कह रही है कि बस हम ना रहे हैं। आपके अंदर जो इंडियन अवाम है वो भी तंग है, लेकिन वो चूंकि बोल नहीं सकती ना, उनके घरों को उड़ाया जाता है, उनके बच्चों को मार दिया जाता है। तो आपका ये जो घटियापन, और साथ साथ आईसीसी में नवाब की यानी वहां पे उसको भी डिस्टर्ब, यानी क्रिकेट के पूरे ना स्ट्रक्चर को आपने डिस्टर्ब किया हुआ है। और इस स्ट्रक्चर, इस माहौल में बिल्कुल क्रिकेट आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ये एशिया कप क्या कभी भी नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ क्रिकेट नहीं हुई, हर गेम नहीं होनी चाहिए आपके साथ। जब तक आपकी ये आरएसएस की ये गुंडा हुक्मरान है, उस वक्त तक तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उनकी सपोर्ट जो कहते हैं गोदी मीडिया, मीडिया भी उनकी अपनी है ना। अब वहां पे जो ना वहां पे रोशन ख्याल बंदे हैं उनको आने ही नहीं देते। आपकी सही ट्रोलिंग तो की थी कई ना साथियों ने, जब आपको राफेल तैयारे गिरे हैं आपके, और 6 ना जहाज आपके गिरे हैं, तो आपकी बड़ी ना वहां पे ना ट्रोलिंग हुई थी। लेकिन शर्म फिर भी आपको नहीं आती है ना। और क्रिकेट को ऐसे दागदार कर दिया, और फिर वो सूर्या कुमार यादव इस तरह सेंसलेस, इतना दबाव का शिकार हो गया था कि उसने ना वो स्टेटमेंटें गलत किस्म की, ना उल्टी सीधी ना स्टेटमेंटें देनी शुरू कर दी, एक स्टूपिड किस्म की ना स्टेटमेंटें देनी शुरू कर दी है ना। तो तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि क्रिकेट एक साफ सुथरी गेम है, वो गेम है। क्रिकेट में भी जब तक आप गन ना डालें आप नहीं खेल सकते। आप गंद के बादशाह हैं, बस हर चीज में, हर जगह में आपने गन डालना होता है। और क्रिकेट को भी डिस्टर्ब कर दिया। यानी आपके साथ तो ना बंदा ना हाथ क्या ना मिला रहा है, हाथ तो जरूरी नहीं है ना, लेकिन पाकिस्तान के वो लड़के, उनका मुराल तो देखें, वो फिर भी आपका इंतजार करते रहे। उन्हें पता था कि तुम गंदी जहनीत के मालिक हो, लेकिन उसके बावजूद वो ना आपकी वेट करते रहे। और आपकी अवाम तो वो उधर ही ना तमाशाई आपने ग्राउंड के अंदर देखा होगा, वो तमाशाई ना इंडियन और पाकिस्तान के तमाशाई अगट्ठे थे। वो अवाम तो ना आपसे तो अवाम भी तंग है। वो अगट्ठे एक दूसरे से गले मिल रहे थे। तो जान छोड़ो इस खित्ते की, उन अवाम की जान छोड़ो। ये ड्रामेबाजी, ये लोगों के कत्लेआम करना छोड़ दो, लोगों को धमकाना छोड़ दो। बड़ा बने फिरते हैं कि जमहूरियत की चैंपियन ना ये है। कौन सी जमहूरियत है आपकी? यानी उसके हैंड शेक करने से, उसके शेक हैंड करने से वो जो सूर्या कुमार यादव के, उसका जीना माल कर दिया था आपने। कौन सी जमहूरियत है आपकी?
तो इंडिया के इस जितने भी ये जनाब जो इस वक्त आईसीसी का वो जो इवेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और पाकिस्तान को फिल फोर जो है तो जनाब इससे जनाब खत्म करना चाहिए, एशिया कप जनाब खत्म करना चाहिए, क्योंकि आईसीसी बिकी हुई है। आईसीसी की हरकतें बता रही हैं ना, अंपायर्स देखे जैसे ही अपील होती तो अमली फिजा में रेफरी की ये हालत है। तो ऐसी ऐसी टेंस माहौल में क्रिकेट नहीं होता। क्रिकेट एक खूबसूरत गेम है, वो इंटरटेन है, आप इंटरटेन कर रहे हैं। आपने तो जंग का माहौल बनाया हुआ है, एक टेंशन का माहौल बनाया हुआ है। वहां पे अवाम गई है, आपकी अवाम भी थी, वहां तमाशाई थे, पाकिस्तान के थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। लेकिन तुम्हारी आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है ना, वो इन मुल्कों के मामला को ठीक नहीं होने देती है, इन मुल्कों को तरक्की नहीं होने देती है। तुम तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट हो। इन दोनों मुल्कों की ट्रेड होगी तो दुनिया ना, ये एक पूरी अवाम जो है तो वो तरक्की की राह पे गमसान हो जाएगी। हम माहौल बनाए कि ये लोग गुर्बत का शिकार है, इनको ऊपर लाना है ना, वो कैसे लगाएं? ये पॉजिटिव सोच रखें, लेकिन पॉजिटिव सोच आपकी है ही नहीं। शुरू में मैंने कह दिया कि आपकी पॉजिटिव सोच है ही नहीं, तो जबरदस्ती तो नहीं लगा सकता है। पाकिस्तान वन साइडेड तो नहीं कर सकता है ना। तो इस थकी हुई सोच को निकालो। ये लबादा जो आपने उड़ा हुआ है ना जमहूरियत का, इसको खत्म करो। आप घटियापन का लबादा पहनो। ये जो अभी हरकतें कर रहे हो ना, यही हरकतें हैं। दुनिया में आप नंगे हुए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप लीजेंड्स, उसमें भी आप नंगे हुए हैं। उसमें भी कुछ गंदे गंदे नुमाया हुए हैं। कुछ खिलाड़ी पुराने जो लीजेंड्स खिलाड़ी है, मैं आज भी उनकी कदर करता हूं, बहुत अच्छे खिलाड़ी है। उनके कोई बयानात कोई इस किस्म के नहीं है, न्यूट्रल रहे हैं। और पाकिस्तान में उनकी एक रिस्पेक्ट है। और क्रिकेट को साफ सुथरा रहने दें। ये गंद कूड़ा ना डालें ना क्रिकेट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर फैसला करे और रिस्पांस दे। इसका पाकिस्तान का रिस्पांस स्ट्रांग होना चाहिए। इमीडिएटली जो है तो एक्शन करके और पाकिस्तान जो है तो अपनी टीम को वापस पाकिस्तान बुला दे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक